गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सब पेरेंट्स से एक सवाल करना चाहता हूँ। जो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैंने बहुत ऐसे पेरेंट्स से जानने की कोशिश करी उनके बच्चों के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जिस भी चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया इंग्लिश मीडियम के पेरेंट्स से, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पेरेंट्स से, जो भी चीज़ें मैंने समझा है उनकी बातें करने के बाद, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप अपने बच्चों को कभी चेक करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से बात करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को कभी चेक करते हैं जब वो पढ़ के आते हैं, या फिर उनकी पढ़ाई का तरीका क्या है? क्या वो पढ़ पाते हैं किसी भी चीज़ को? क्या आप उन्हें चेक करते हैं? या फिर क्या आप अपने बच्चों से बात करते हैं इस मैटर में, पढ़ाई लिखाई के मैटर में, उनके इंग्लिश मीडियम्स के बुक्स के मैटर में? कभी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप ज़रूर अपने बच्चों को चेक कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज की जनरेशन में अपने बच्चों को पढ़ाने की होड़ लगी हुई है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जैसे मैंने 100% में से पेरेंट्स को मिला और उनसे पूछा, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते हैं? तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उनका कहना ये होता है कि हम देखते हैं आसपास के बच्चे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ। हम उन्हें देख रहे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, चाहे हमारी हालात कैसी भी क्यों ना हो। और फिर कुछ सालों बाद वही पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छुड़ा देने के बाद, फिर जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आपने अपने बच्चों को स्कूल क्यों छुड़ाया, तो उनका जवाब क्या होता है पता है? उनका जवाब ये होता है, वो ये कहते हैं कि फलाना ने तो अपने बच्चों को स्कूल छुड़ा दिया, शायद सही पढ़ाई नहीं होती है, सही तरीके से बच्चों के ट्रीट नहीं करते हैं, व्हाटएवर। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलता है जब भी मैं इस तरह के सवाल करता हूँ किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के उनके पेरेंट्स से। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी, बहुत ऐसे उनके माता पिता से बात किया। सबके सवाल, सबके आंसर सेम टाइप मिला है मुझे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हम इस सवाल पे जब कुछ विचार किया जाए। आप इसे क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इससे? एक और बात, जब भी मैं किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से मिलता हूँ, चाहे वो किसी भी स्कूल का क्यों ना हो, हायर से हायर स्कूल या फिर लोअर से लोअर स्कूल का बच्चे क्यों ना हो इंग्लिश मीडियम का, या फिर वो किसी भी स्टैंडर्ड से क्यों ना हो, जब भी उस बच्चे को मैं बुक्स पढ़ने के लिए कहता हूँ कि यार आप इन्हीं बुक्स को पढ़ो, तो वो पूरी अच्छी तरीके से वो बुक्स को पढ़ता है। और जब मैं उसे ये कहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, आप हमें समझाओ, तो उनका जवाब एक ही होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या टीचर आपको बताते हैं? तो उनका कहना होता है कि नहीं, टीचर तो पढ़ा देते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी बताते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और जितना बताते हैं उतना में कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं भी आता है समझ में। तो ऐसे जवाब होते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। तो आप सोच के देखिए, क्या हमारा बच्चा कभी ग्रोथ कर पाएगा, कभी आगे बढ़ पाएगा? उन बच्चे को जीरो नॉलेज भी नहीं होता है और हम अपने बच्चों को जोर जबरदस्ती इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश तो हम कभी भी सीख सकते हैं, अगर बच्चे में टैलेंट हो तो, बड़े होकर के भी। और आगे सुनिए, आगे क्या बातें होती है। आगे की बात यह है कि एक तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी गाइडेंस हमें खुद करनी चाहिए। लेकिन यहां होता यह है कि जब हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहां जो हमें होमवर्क मिलता है, उस बच्चों को जो होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को तैयार करने के लिए भी
हम एक इंग्लिश टीचर को रखते हैं। क्या कमाल का है यार, सोचने वाली बात है। उस होमवर्क को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उस होमवर्क को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों के लिए एक इंग्लिश टीचर की व्यवस्था करते हैं, रखते भी हैं। लेकिन हम खुद एक गार्जियन होकर के उन पे निगरानी नहीं कर सकते, उन्हें हम पढ़ा नहीं सकते, उन्हें हम बता नहीं सकते, उन्हें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर एक बच्चा अगर आपको सवाल कर देता है तो आप उनका जवाब ये नहीं देते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, लेकिन आप उन्हें इतना जरूर कहते हैं कि जब भी आपका टीचर आएगा इंग्लिश में, शाम के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, जब भी आपका ट्यूशन टीचर आएगा आप उनसे ये सवाल करना, वो आपको बता देंगे। और होता ये है कि कुछ हद तक इंग्लिश मीडियम के टीचर को भी ये नहीं पता होता है कि उसका मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के टीचर से भी मिला, उनसे बातें करी। कुछ हद तक जो पता चला मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं आपको बता रहा हूं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। और ऐसा करके आपको मिलता क्या है, आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कहां की मेंटलिटी है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हो क्या गया इंसानों को, पेरेंट्स को, गार्जियन को, अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने में लगे हुए हैं। पहले उसे हिंदी तो सही से समझाइए, हिंदी तो सही से सीखने की कोशिश करने दीजिए उन्हें। मैं सभी गार्जियन से पूछना चाहता हूं, बच्चे के पीछे मेहनत आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? ना आप बच्चे के पीछे मेहनत करना चाहते हैं और ना ही बच्चे को खुद मेहनत करने देना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है ट्यूशन टीचर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या आपके पास टाइम नहीं है बच्चे के लिए? जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, तो फिर उस बच्चे से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद क्यों करते हैं आप? आखिर क्यों? उनसे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद भी मत कीजिए। मैं सभी गार्जियन, सभी पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूं। जस्ट अब हम इसका अपोजिट बात करते हैं थोड़ा देर। जब भी हम किसी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, या फिर किसी हायर लेवल के क्लासेस के बच्चों से मिलता हूं, या फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या जो भी क्लासेस के वो बच्चे होते हैं, मैं उनसे मिलता हूं। जब मैं उनसे पूछता हूं किसी भी बुक्स के बारे में, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहता हूं तो वो पढ़ भी लेते हैं बड़े आराम से, सॉफ्टली। और उसके बाद जब मैं उसके बारे में पूछता हूं इसका मतलब क्या होता है, तो वो उसका मतलब भी बता देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। हम अपनी मातृभाषा को सही से समझ लेते हैं। अगर समझ नहीं लेते हैं तो महसूस कर लेते हैं। इस वजह से हम उसे बता भी देते हैं अनुभव करके, और वो कुछ हद तक सही होता है। लेकिन वही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर हम पूछते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, एकदम जीरो नॉलेज होता है उसके पास। हम पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि बेवजह पैसे खर्च ना करें। आप बेवजह पैसे खर्च करें अपने बच्चे को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के। अभी उनको इतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है जितना आप उसे देना चाहते हैं। अभी उनके पीछे इतना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है जितना आप पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, जितना पैसे आप खर्च कर रहे हैं। स्कूल वाले तो स्कूल चला नहीं रहे हैं, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उनके अनुसार से हम चलते हैं, उनके कहे अनुसार से हम उनके ड्रेसेस लेते हैं, बुक्स लेते हैं, कॉपी लेते हैं, हर चीज लेते हैं उनके कहने पर। अगर किसी एक भी चीज की कमी हुई तो फिर हम पेरेंट्स मीटिंग में सुनने को भी मिलता है। चाहे हमारे बच्चे को नॉलेज हो या ना हो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए स्कूल की सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन बच्चे के पास। बुक्स, कॉपी, कलम, पेन, क्या बहुत सी चीजें होती है जो उनके पास होनी चाहिए, चाहे उसके पास नॉलेज हो या ना हो। क्या नॉलेज चाहिए, या फिर हमें ये बिजनेस खोल रखा है हमने यार? इस स्कूल वालों ने तो बिजनेस खोल रखा है और आप उस बिजनेस में अपने बच्चे को धकेल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये होता है कि आप अपने बच्चों को बेच देते हैं 10,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 2,000, 3,000, 4,000 पर मंथ के हिसाब से।
स्कूल को देते हैं हम। और उसके बाद सुनिए, जब एडमिशन का टाइम होता है तो हम 50,000 देते हैं, 1 लाख देते हैं, 20,000 देते हैं। जैसी स्कूल होती है उस अनुसार से हम उसको एडमिशन फी देते हैं। और उसके बाद फिर उस स्कूल के अनुसार से हम पर मंथ देते हैं उन्हें। क्यों? क्या आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकें? अगर आप अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो आपने क्यों पढ़ा? आप एक माँ बाप हैं, इंटर कर चुके हो, बीए कर चुके हो, मास्टर डिग्री ले चुके हो, फिर भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। फिर लानत है यार आपकी ऐसी पढ़ाई पर, ऐसी एजुकेशन पर। आपने वही पढ़ा है जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और आपके बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो आप अपने बच्चे जो आपने पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हो। क्यों? क्या वजह है? क्या कारण है? प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। बेहतर होगा आप खुद अपने बच्चे को गाइड कीजिए, आप अपनी निगरानी में। और एक बात समझने की कोशिश करते हैं, हम स्कूल के कहने के अनुसार हम उसके कॉपी खरीदते हैं, चाहे वो कॉपी किसी भी चीज का हो, हिंदी की कॉपी हो, मैथ्स की कॉपी हो, इंग्लिश की कॉपी हो, या फिर टेबल्स की कॉपी हो। जब हम उस बुक्स को खरीदते, उस कॉपी को खरीदते हैं, एक 50 रुपए की कॉपी आती है, 15 से 20 पेजेज होते हैं उसमें। हम उस कॉपी को 10 से 15 दिन में खत्म कर देते हैं, और फिर वो 50 रुपए की कॉपी कूड़े में चला जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना? हम 50 रुपए को 100 रुपए की कॉपी को बेवजह हम फेंक देते हैं। क्या हम ऐसा ही करते हैं ना? क्या फायदा ऐसा करके? सीखना ही तो होता है यार बच्चे को, सिखाना ही तो होता है बच्चों को। क्या हमें 100 रुपए की कॉपी खरीद कर देना जरूरी है उन बच्चों को? सीखने के लिए तो हमें 20 रुपए की कॉपी बहुत मायने रखता है यार। हम स्कूल की सुनते हैं, अपनी नहीं। जो हमें कहता है करने के लिए वही हम करते हैं, जो चार्ज कहता है देने के लिए हम वही चार्ज देते हैं। हमारी अपनी तो चलती नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और फिर आप कदम उठा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सोचिए, समझिए, और फिर फैसला कीजिए। जब उन बच्चों में ग्रोथ होगा, वो किसी और क्लास को अचीव करेंगे, तो उसकी इंग्लिश अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये माहौल ही वैसा चल रहा है, ये जनरेशन ही वैसा चल रहा है। आज के पेरेंट्स तो बस नाम काम आने में लगे हुए हैं यार, कि सामने वाला बच्चा या फिर सामने वाले घर के बच्चे फलाना स्कूल में जाता है, इतनी सारी फीस देती है, हम भी देंगे। क्या मिलता है ये सब करके? और क्या मिलता है ऐसा सोच के? और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है? वो पेरेंट्स बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं, हम तो अपने बच्चे को 10,000 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। और वही लोग घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च को देख करके। क्या फायदा ऐसे गर्व को फील करके? औरों के सामने कुछ और दिखते हैं, लेकिन घर में कुछ और होता है, कुछ और चल रहा होता है हमारे साथ, हमारे घर में। ऐसा क्यों? सारी फीस बच्चों में खर्च हो जाती है, सारी जमा पूंजी बच्चों में खर्च हो जाता है, उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च हो जाता है, तो फिर हम घर कैसे चलाएंगे? ये आपकी गलती है और आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, ये आपकी गलती है और आप खुद इसके जिम्मेदार हैं दोस्तों। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बेहतर होगा कि दिखावे में ना आइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऐसी मेंटलिटी दीमक की तरह इंसानों को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। हमारी ये बात कुछ हद तक आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आप इस मेंटलिटी से दूर हो जाइए। बेहतर होगा कि आप अपनी मातृभाषा को सपोर्ट कीजिए। हमारी मातृभाषाओं में भी तो इंग्लिश बुक्स है ना, फिर हम उन्हें पढ़ने पे क्यों नहीं जोर देते हैं?
मैंने देख रखा है कि जिस भी देश की अपनी मातृभाषा है ना, वो देश आज मजबूत है, क्योंकि वहां सबसे पहली प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को दिया जाता है। और हमारे देश में हमारे अपने ही देश की मातृभाषाएं, अपने ही देश की भाषाएं खत्म होती जा रही है, पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारा देश मजबूत हो, कैसे उम्मीद करें कि हम पूरी तरह से एजुकेटेड बने, हम कैसे उम्मीद करें कि आप बहुत तेज होंगे हर फील्ड में, एजुकेशन के मामले में। हमारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारी मातृभाषा, जो हमारा अपना देश का इस लैंग्वेज है, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद कोई और लैंग्वेज हम सीखेंगे, कोई और भाषा सीखेंगे, किसी और देश की भाषाएं हम सीखेंगे। तो प्लीज, अगर आपको हमारी ये बातें अगर बुरी लगी हो तो प्लीज आप हमें माफ करना, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि किस हद तक आपको ये बातें अच्छी लगी और किस हद तक आपको ये बातें खराब लगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनके एजुकेशन सिस्टम का ख्याल रखिए, उनके एजुकेशन पावर का ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ही खराब होती जा रही है। ऑब्वियसली है कि हमारे बच्चे भी खराब होंगे। गलती हमारी नहीं है, हमारे माँ बाप की भी नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलता जा रहा है। राइट? तब तक के लिए थैंक यू।